नमस्कार, मैं हूं समीर अब्बास। ठंड का मृत्यु दंड हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। पहाड़ से लेकर मैदान तक कड़ाके की ठंड पड़ रही। आधा हिंदुस्तान इस कड़ाके की ठंड से ठिठुर रहा है। ऊंचाई वाले इलाकों में हो रही बर्फबारी से तापमान -डिग्री तक चला गया है। लेह में तो हाल बुरा है, वहां का तापमान -20 डिग्री तक पहुंच गया है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में ठंड बढ़ने से प्रदूषण का स्तर भी बढ़ गया है। दिल्ली के कई इलाकों में पोल्यूशन लेवल बहुत ही खराब है। मौसम विभाग ने आशंका जताई है कि नए साल की शुरुआत में दिल्ली, एनसीआर समेत उत्तर भारत में 1 या 2 जनवरी को बारिश हो सकती है। अब ठंड से कांपते आधे हिंदुस्तान की 10 तस्वीरें आपके सामने रखते हैं, आपको दिखाते हैं। ऊपर की 5 तस्वीरें पहाड़ी इलाकों की हैं, जहां से भारी बर्फबारी की तस्वीरें सामने आई। तो वहीं नीचे की 5 तस्वीरें मैदानी इलाकों की हैं, जहां ठंड से लोग ठिठुर रहे हैं। उत्तराखंड के चमोली और केदारनाथ में भारी बर्फबारी से तापमान -6 डिग्री से भी नीचे चला गया है। वहां बर्फ की मोटी मोटी परतें जम गई। तो वहीं श्रीनगर की बात करें तो यहां बर्फबारी तो हो रही है, लेकिन इसके साथ ही तापमान घटने से डल झील, श्रीनगर की मशहूर डल झील जम गई है। यहां पर डल झील पर बर्फ की मोटी परतें हटाकर लोग नाव चला रहे हैं। वहीं डलहौजी और पटनी टॉप इलाके में भी भारी बर्फबारी की तस्वीरें सामने आई हैं। मैदानी इलाकों की बात करें तो दिल्ली हो या लखनऊ, अमृतसर हो या राजस्थान का माउंट आबू, सभी जगह ठंड के प्रकोप से लोग कांप रहे हैं। मैदानी इलाकों में भी तापमान 0 डिग्री तक दर्ज किया गया है। शहर शहर ठंड का 3rd डिग्री टॉर्चर। 0 डिग्री की ठंड से कांपा आधा हिंदुस्तान। जमीन से आसमान तक कोहरे का कर्फ्यू। पहाड़ों पर बर्फबारी के साथ ठंड का दंड। पहाड़ों में बर्फिकल स्ट्राइक, सहम गया आधा भारत। कश्मीर से उत्तराखंड तक हिमयुग से हाहाकार। दिल्ली में ठंड ने तोड़ा 120 साल का रिकॉर्ड। राजधानी में बढ़ गई है भयानक सर्दी, पारा पहुंचेगा 0 डिग्री। कोल्ड स्टोरेज में आधा हिंदुस्तान। ठंड की मार से सहम गया दिसंबर। दिसंबर तो झांकी है, पूरा जनवरी अभी बाकी है। ठंड से जमी नदी, पहाड़ से मैदान तक बर्फ का टॉर्चर। ठंड की मार से लोग बेहाल हैं। पहाड़ों पर भीषण बर्फबारी हुई है और समूचा उत्तर भारत थर थर कांप रहा है। ठंड का भयानक प्रकोप आप इसी से समझ सकते हैं कि दिसंबर में दिल्ली में ठंड ने 120 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। माउंट आबू में तापमान 1 डिग्री तक पहुंच गया है। मैदानी इलाकों में ठंडी हवाएं कहर बरपा रही हैं। लखनऊ, पटना, हर जगह ठंड के दंड से लोग परेशान हैं। दरअसल मैदानी इलाकों में ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि जम्मू, श्रीनगर, लाहौल स्पीति, केदारनाथ और शिमला में इतनी बर्फ पड़ी है मानो वहां हिमयुग वापस लौट आया हो। हर तरफ बर्फ ही बर्फ पड़ रही है। झील और नदियों में भी बर्फ जमने लगी है। इतनी भीषण ठंड की इंसानों की हड्डियां तक गल जाएं। देश में पिछले कई सालों में इतनी ठंड शायद ही पड़ी हो। ठंड से शरीर कांप रहा है, मानो ठंड सब कुछ गलाने के लिए बेकरार हो। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो आपने देखा, पहाड़ बर्फिस्तान बन गए तो मैदानी इलाके कड़ाके की ठंड से ठिठुर रहे हैं। उत्तराखंड से लेकर श्रीनगर तक बर्फीला अटैक लोगों पर भारी पड़ रहा है। केदारनाथ में दिसंबर महीने में इतनी बर्फबारी हो रही है कि पूरा का पूरा मंदिर परिसर बर्फ से ढक चुका है। रास्ते बर्फबारी से बंद हो चुके हैं। वहीं श्रीनगर में तो ठंड इतनी है कि डल झील जम गई। झील में जमी बर्फ की सिल्लियां तोड़ तोड़कर लोगों को नाव चलानी पड़ रही। तो वहीं राजस्थान के माउंट आबू में भी सर्दी अपना सितम बरपा रही।
बर्फ की जमीन है, बर्फ का आसमां, सड़कें सफेद हैं, यहां बर्फीली हवा, जहां भी नजर जाएगी बर्फ ही नजर आएगी। क्या पेड़, क्या पहाड़, क्या सड़कें, यहां सब कुछ सफेद है। बर्फ की सफेद चादर से लिपट गई है भगवान शिव की धरती। भगवान शिव की धरती केदारनाथ पर इन दिनों बर्फ ही बर्फ बिछी है। कुदरत ने इस जमीन को खूबसूरती की ऐसी नेमतें बख्शी हैं कि यहां आकर दिल यहीं का हो जाए। लेकिन इन दिनों संगमरमरी और सफेद चादर से ढक गई है यहां की जमीन। मौसम का मिजाज ऐसा बदला है कि ना तो यहां सड़कें और ना ही गलियां। तस्वीर देखिए, केदारनाथ से बाहर जाने के लिए सिर्फ बर्फ को काट कर रास्ते बनाए गए हैं। हर कदम पर बर्फ का ढेर है। केदारनाथ धाम में चारों ओर बर्फ ही बर्फ है। हालात ऐसे हैं कि केदारपुरी में रह रहे लोग गौरी कुंड और सोनप्रयाग लौट गए हैं। जहां भी पुनर्निर्माण का काम होना है वहां बर्फ की मोटी दीवारें हैं। काम करना नामुमकिन है। ठंड रिकॉर्ड तोड़ है। पानी जम चुका है। बिजली आपूर्ति ठप है। ऐसे में यहां रहना चुनौती से कम नहीं। पुलिस के जवानों के साथ साथ निर्माण कार्य में लगे मजदूर केदारनाथ से वापस लौट आए हैं। आलम यह है कि केदारनाथ में बाबा केदार और बर्फ के सिवाय कोई नहीं है। ये जन्नत की तस्वीर है। यहाँ बर्फ की जमीन, झीलें जम गई हैं, नौकाएं फंस गई हैं। बर्फ ने पानी को अपने आगोश में ले लिया है। डल झील पर बर्फ की मोटी चादर है। झील से होकर गुजरने वाले रास्तों पर नाव चलाने वाले बर्फ की सिल्लियां तोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। ये डल का वो इलाका है जो अंदरूनी इलाका है, लेकिन आप देख सकते हैं कि नाव चलाने वालों को किस तरीके से जो है काफ़ी मशक्क़त करके इस जमे हुए पानी को पहले तोड़ना पड़ता है। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो पानी है वो बिल्कुल जो है जमा हुआ है और इस तरीके से यहाँ पे पहले इनको तोड़ के जो है इसको रास्ता बनाना पड़ता है। चांदी का आवरण लिए इठलाती ये जमीन पर्यटकों को रिझा रही है, लोगों को अपना बना रही है। घाटी में खूबसूरती की ऐसी छटा बिखरी है कि पर्यटकों का दिल बाग बाग है। एक तरफ जोरदार बर्फबारी और कड़ाके की ठंड ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं, तो वहीं जन्नते कश्मीर के इस नजारे को देखने आए सैलानी बेहद खुश हैं। कश्मीर का लुक्स बहुत ही अच्छा लगा और डल लेक के बारे में सुना था कि ये जम जाते हैं, मगर इतना जल्दी जम जाएगा ये मालूम नहीं था। लगा था कि दिसंबर महीने में ये नहीं जमता। ये सुना था कि जनवरी के 15 तारीख के बाद ही जमता है, मगर यहाँ पे तो आके देख रहा हूँ कि अभी से जमना शुरू हो गया। और ये सुबह का टाइम है, बहुत ही अच्छा लग रहा है कि ऊपर एक ग्लेशियर पड़ा हुआ है। राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में सर्दी का सितम है। पानी जम गया है। पारा लुढ़क कर -1 डिग्री तक पहुंच गया है। कप कपी छुड़ाने वाली शीत लहर चल रही है। माउंट आबू के घास के मैदानी भागों में सिर्फ और सिर्फ सफेद चादर में जमी बर्फ दिख रही है। जहां एक ओर सर्दी से लोग परेशान हैं, वहीं दूसरी तरफ माउंट आबू घूमने आ रहे पर्यटक इस सर्दी में मस्त हैं। माउंट आबू हो या श्रीनगर, हर जगह बर्फ ही बर्फ है। बर्फ की सफेद चादर में लिपटी ये जगहें श्वेत प्रदेश बन गई हैं। श्रीनगर से महराज अहमद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और अब रुख कश्मीर घाटी का करेंगे। श्रीनगर की डल झील जम गई है। उधर लद्दाख इलाके में तापमान इतना नीचे गिर चुका है कि सिंधु नदी की सहायक शियोक नदी जम गई है। बेहद हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। प्रचंड ठंड से जम गई बहती हुई नदी। चट्टान बनी झील, पानी बना पत्थर। बर्फ से ढका दरियाए सिंध। जम गई सिंधु नदी।
यहाँ सब कुछ जम गया है। एकदम सफेद सर्दी से जमी जमी इस नदी के बारे में बताने से पहले हम आपको यहाँ का तापमान बता देते हैं। यहाँ का तापमान -21 डिग्री है। शून्य से पारा 21 डिग्री नीचे गिरा तो सब कुछ जम गया। जहां तक नजर जाती है सफेद सफेद बर्फ ही नजर आती है। यहाँ के तमाम झरने भी जम गए हैं। ठंड इतनी की नदी जम गई है, पानी ठोस हो गया है। आपको बता दें कि ये लद्दाख का इलाका है और ये सिंधु नदी है। बर्फ के चादरों से सब कुछ ढका हुआ। अब पाकिस्तान में सिंधु नदी की ये तस्वीर देखिए। खरमांग गांव से 10 किलोमीटर दूर का ये वीडियो है। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। सफेद अटैक से नदी का पानी जम गया है। नदी के बहाव के रास्ते पर बर्फ ने कब्जा कर लिया है। जिधर भी आपकी निगाहें घूमेंगी उधर बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। अब ये तस्वीर देखिए, पेड़ भी सफेद चादरों में लिपटा हुआ है। दरअसल पाकिस्तान के उत्तरी इलाकों में तापमान -15 डिग्री पर पहुंच गया है। ऐसे में यहां जमकर बर्फबारी हो रही है। भयंकर सर्दी पड़ रही है, जिसकी वजह से हर जगह कुछ न कुछ जम गया है। उधर सियाचिन से लद्दाख की तरफ बहने वाली शोक नदी भी सफेद चादरों में लिपट गई है। तापमान लगातार गिर रहा है, जिसकी वजह से जगह जगह रास्ते जाम हो गए हैं। लिहाजा बर्फ को हटाकर रास्ता बनाया जा रहा है। सियाचिन से अश्विनी पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और वहीं उत्तराखंड के चमोली में भारी बर्फबारी से हर तरफ बर्फ की चादर बिछ गई है। ठंड इतनी है कि पारा -12 डिग्री तक पहुंच गया है। भारी बर्फबारी से जहां पहाड़, जमीन, घर, पेड़ सब जम गए हैं, तो वहीं चमोली के ही औली में पर्यटक बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन कड़ाके की ठंड और शीतलहर ने उनका भी जीना मुहाल किया हुआ है। में तो बर्फबारी और कड़ाके की ठंड जहां स्थानीय लोगों के लिए मुसीबत बनकर टूटी है, तो वहीं यहां पहुंचे पर्यटकों के लिए ये नजारा किसी खुशनुमा मौसम से कम नहीं है। औली में भारी बर्फबारी का मजा लेने दूर दूर से पर्यटक पहुंचे हैं। एक तरफ जहां वो बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं, तो वहीं यहां पड़ रही कड़ाके की ठंड और शीतलहर ने भी पर्यटकों का हाल बुरा कर रखा है। ठंड से तो पूरा एकदम हाल बेहाल है। क्या बताएं आपको, आगरा में भी ठंड पड़ती है बट इस तरह का नहीं पड़ती है बट वहाँ पे सिर्फ फॉग रहती है। मतलब काफी टफ था रास्ता, फिर भी यहाँ पे आने के बाद लगा कि नहीं वो रास्ता तो मैं भूल ही गया। बहुत काफी ज्यादा मजा आया। अगर लोग ठंड के बारे में ना सोचे, सिर्फ अगर एंजॉय के बारे में सोचे, तो बहुत ही बेस्ट जगह है औली। चमोली का है ब्रह्मताल ट्रैक पूरी तरह से बर्फ की चादरों में ढक चुका है। भारी बर्फबारी से ब्रह्मताल ट्रैक के रास्तों पर बर्फ की मोटी मोटी चादरें बिछ गई हैं। ट्रैकिंग के शौकीन टूरिस्ट यहां भी पहुंच रहे हैं, लेकिन चलते वक्त उनके पैर भी इस बर्फबारी में धंस जा रहे हैं। दरअसल पर्यटकों का ब्रह्मताल ट्रैक की तरफ इसलिए ज्यादा रुख हुआ है क्योंकि रूपकुंड ट्रैकिंग में इससे ज्यादा बर्फबारी होने की वजह से उसे बंद कर दिया गया है। यही वजह है कि पर्यटक अब ब्रह्मताल ट्रैकिंग की तरफ रुख कर रहे हैं। दिसंबर माह में जिस तरह से उत्तराखंड की ऊंचाइयों पर बर्फबारी हुई है, उससे कई सालों का भी रिकॉर्ड टूट गया है। चमोली से अशोक सेमवाल। और अब आपको दिखाते हैं कि आखिर हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों पर कितनी बर्फ गिरी है। ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो आपको हैरान कर देंगी। ये बर्फबारी लगातार नए रिकॉर्ड बना रही है। इस रिपोर्ट को देखिए, हालात क्या हैं आपको अंदाजा होगा। ये हिंदुस्तान का मशहूर पिकनिक स्पॉट है। नाम है डलहौजी।
लोग दूर दूर से यहाँ घूमने के लिए आते हैं, लेकिन इस डलहौजी से लोगों को प्यार हो जाएगा। डलहौजी की तस्वीरें उनके दिलो दिमाग में हमेशा के लिए बस जाएंगी। ये डलहौजी उनका दिल जीत लेगा। इस घर की तस्वीरें देखिए। इन छतों पर कई इंच मोटी बर्फ जमी हुई है। कई ऐसी जगह हैं जहां 1.5 से 2 फुट तक जमी हुई बर्फ दिखाई दे रही है। डलहौजी के पिकनिक स्पॉट काला टॉप, लक्कड़ मंडी, डाइन कुंड और खजियार में भी भारी बर्फ पड़ी है। इन सड़कों को देखिए, ये वो रास्ते हैं जिन पर टहलने के लिए सैलानी बेताब रहते हैं। यहां ऐसी कोई जगह नहीं जिस पर बर्फ ने अपने निशान ना छोड़े हों। इतनी बर्फ पड़ रही है तो उसके कई नुकसान भी हैं। स्थानीय लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई जगह बिजली नहीं है, कई जगह रास्ते बंद हो गए हैं, कई जगह पानी के पाइप भी जम गए हैं। लेकिन यहाँ सैलानी इस बर्फबारी के जमकर मजे ले रहे हैं। एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। बहुत शानदार बारिश है। बहुत बर्फ की शानदार बारिश हमारे लाइफ की मतलब फर्स्ट एक्सपीरियंस है हमारे लिए ये। और हम लोग सब स्कूल फ्रेंड है तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। और बहुत बढ़िया मौसम है यहाँ का। घूमने आए डलहौजी में और बड़ा अच्छा लग रहा है। यहाँ पे स्नोफॉल हो रही है, बड़ा मज़ा आ रहा है। डलहौजी घूमने आई हूँ और आज का प्रेडिक्शन था कि लाइट स्नो हो जाएगी। यहाँ पे स्नोफॉल हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है हमें। बर्फबारी की इन तस्वीरों को देखिए, आप हैरान रह जाएंगे कि मनाली में इस सीजन की पहली बर्फबारी है। और पहली बर्फबारी के बाद इस तरह के हालात बन गए हैं। मनाली में 1 से 2.5 फीट तक बर्फ गिरी है, जबकि कई ऐसे इलाके हैं जहां 3 फीट तक बर्फ जमी हुई दिखाई पड़ जाएगी। मनाली में इतनी बर्फ गिरी है कि रास्ते, पार्क, गलियां और पहाड़ों में फर्क करना मुश्किल हो गया है। सब कुछ एक जैसा ही नजर आ रहा है। शिमला में शीतलहर ने लोगों की मुसीबत बढ़ाई हुई है। लोग ठंड से ठिठुरने के लिए मजबूर हैं। जाखों में बर्फ के फाहे गिरे हैं। तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। किन्नौर की तस्वीरें भी कुछ ऐसी ही हैं, जहां एक बार फिर मौसम ने करवट बदली। ऊंचे इलाकों में बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश हो रही है। पर्यटन स्थल कल्पा में 6 इंच, छितकुल में 1 फीट, सांगला में 6 इंच के करीब बर्फ जमी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो ठंड प्रचंड है। क्या इंसान, क्या पशु, क्या परिंदे, क्या बाशिंदे, सभी कांप रहे हैं। कहीं बर्फबारी ने मुसीबत बढ़ा रखी है तो कहीं शीतलहर के प्रकोप से लोग ठिठुर रहे हैं। केवल पहाड़ी इलाकों में ही नहीं, अब कई मैदानी इलाकों में बर्फबारी हो रही। लोग हैरान और परेशान हैं क्योंकि इससे पहले उन्होंने ऐसी ठंड देखी नहीं थी। सर्दी का ऐसा सितम पहले नहीं देखा। जम गई डल, जम गया सिंधु का पानी। आसमान से हो रही आफत की बर्फबारी। ठंड से ठिठुर रहा पूरा हिंदुस्तान। सर्दी से कांप रहे मंदिर में भगवान। जम गई नदियां, जम गए पहाड़, जम गई सड़कें, जम गया जहां। क्या इंसान, क्या भगवान, क्या परिंदे, क्या बाशिंदे, सब ठिठुर रहे हैं। इस बार की सर्दी ने ऐसा सितम ढाया है कि हर कोई परेशान है।
घरों में रजाई और सड़कों पर अलाव का सहारा है, सर्दी ने इस बार सबको हराया है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का नजारा तो सबने देखा, अब मैदानी इलाकों में भी बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। पेड़ जम गए हैं, पत्तियां अकड़ गई हैं, बर्फ ने सबको अपनी आगोश में ले लिया है। राजस्थान का फतेहपुर शेखावाटी इन दिनों ठंड का 3rd डिग्री टॉर्चर झेल रहा है। पत्तियों पर जमे बर्फ को देखिए, पेड़ों पर चमचमाती ये बर्फ बता रही है कि यहाँ खून जमा देने वाली ठंड पड़ रही है। घने कोहरे के बीच कड़ाके की ठंड ने लोगों का हाल बेहाल कर रखा है। बीते 3 दिनों से पारा माइनस में चल रहा है। शनिवार को फतेहपुर शेखावाटी में -4 डिग्री तापमान ने लोगों की आंखें जमा दी है। सर्द हवा से हर कोई कांप रहा है, लोग घरों में दुबके हैं, बाहर निकलना जिनकी मजबूरी है वो सड़कों पर ठिठुर रहे हैं। ठंड का ऐसा टॉर्चर है कि मंदिरों में भगवान भी कंबल में दुबक गए हैं। जोधपुर के इस राधा कृष्ण मंदिर में भक्तों ने भगवान को भी कंबल उड़ा रखा है। इंसानों को इस ठंड में देवी देवताओं की भी फिक्र सता रही है। इस मंदिर परिसर में भगवान को सर्दी के सितम से बचाने के लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं। राधा कृष्ण अपने आसन में विराजमान हैं। भक्तों ने अपने इष्ट के लिए कंबल के साथ साथ हीटर की व्यवस्था भी कर रखी है। वाहनों के शीशों पर जमी ये बर्फ देखिए, ये उत्तराखंड, हिमाचल या कश्मीर की तस्वीर नहीं है। ये तस्वीर है मध्य प्रदेश के डिंडौरी की। कड़कड़ाती ठंड और शीतलहर के बीच पूरा इलाका कांप रहा है। बर्फीली हवाओं के बीच लोग अपने घरों में दुबक कर सोए। सुबह उठे तो बर्फ के इस नजारे ने लोगों को चौंका दिया। वाहनों के शीशे पर बर्फ की परत थी। ये नजारा लोगों के लिए आम नहीं था। कड़कड़ाती ठंड में लोग अपने वाहनों से बर्फ उतार रहे थे। सब भौचक्के थे क्योंकि यहाँ बर्फ की ऐसी परत पहले नहीं दिखी थी। अब इन तस्वीरों को देखिए, बर्फ की बारिश है, इलाके में सन्नाटा है। बर्फबारी का ये नजारा नागालैंड के जुन्हेबोतो का है। यहाँ पर बर्फ ने सब कुछ अपनी आगोश में ले लिया है। जिधर नजर जाएगी बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। नागालैंड के जुन्हेबोतो में ये नजारा लोगों ने 37 साल बाद देखा है। 37 साल बाद इस धरती पर बर्फ बरसी है। ठंड में लोग कांप रहे हैं, लेकिन 3 दशकों बाद नजर आए कुदरत के इस करिश्मे को देखने और महसूस करने के लिए लोग बाहर निकल रहे हैं। जमी बर्फ को छूकर उसे महसूस कर रहे हैं। खेतों पर, घास पर, फसलों पर और जमीन पर बिछी बर्फ की सफेद चादर का ये नजारा पश्चिम बंगाल के पुरुलिया का है। लोग भौचक्के हैं क्योंकि इससे पहले उन्होंने भी अपने इलाके में ऐसा नजारा नहीं देखा था। ओस की बूंदें बर्फ बनी हुई थी और फसलों पर बर्फ के फाहे बिछे थे। शीतलहर और भीषण ठंड की तस्दीक करती ये बर्फ बता रही है कि पश्चिम बंगाल में ठंड कैसा कहर ढा रही है। उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश, बिहार हो या बंगाल, इस बार सर्दी का ऐसा प्रकोप है कि हड्डियां ठिठक रही हैं, आंखें जम रही हैं, रूह कांप रही है और इंसानी जुबान से बस यही आवाज आ रही है कि बाप रे, इस ठंड से बचा लो कोई। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो पूरा उत्तर भारत शीतलहरी से जूझ रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर में बर्फबारी दोहरी खुशियां लेकर आई। पर्यटक बदले कश्मीर में घूमने के साथ साथ बर्फबारी का भरपूर मजा ले रहे हैं। पटनी टॉप, नत्था टॉप और सनासर आने वाले पर्यटक भी बेहद खुश नजर आ रहे हैं। ये आराम सही है, खेलो सही, बड़ा फोटो कर खेलो। ये कश्मीर है, हिंदुस्तान का नूर है ये, खिला खिला। बर्फ ही बर्फ, धरती से लेकर ऊंचे पहाड़ तक, जमीन से लेकर आसमान तक मानो जैसे बर्फ ही बर्फ बिछी हुई है। जम्मू कश्मीर इन दिनों बर्फ से नहाया हुआ है। बर्फ की चादर बिछी हो, ठंड हो और इनके बीच भरपूर मस्ती हो तो पर्यटकों को आखिर और क्या चाहिए।
और ऐसे में अगर किसी का बर्थडे पड़ जाए फिर तो क्या ही बात है। सोचा था कभी बर्फ देखोगे, स्नोफॉल देखो? नहीं। आज कैसा लग रहा है स्नोफॉल देख? आज मेरा बर्थडे है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बर्थडे है आज आपका? गिफ्ट मिल गया आज? नहीं, अभी रात को मिलेगा। बर्फ का गिफ्ट मिला? हाँ मिला। क्या बड़े, क्या बुजुर्ग, क्या बच्चे और क्या ही महिलाएं, कई परिवार ऐसे हैं जो इन दिनों पटनी टॉप, नत्था टॉप और सनासर की वादियों में घूमने पहुंचे हैं। कपकपाती हुई ठंड है, लेकिन मन की पूरी होने के बाद मानो पर्यटकों की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। पहली बार आपने बर्फ देखी है? हाँ, पहली बार बर्फ देखी हमने। कैसा लगा? अच्छा लगा। और आग जिस तरीके से, क्योंकि ठंड भी बहुत हो रही है, तो उससे हमारा सहारा मिल रहा है थोड़ा। ठंड आग ही मात्र। हाँ, आग ही मात्र सहारा है। सर क्या कहेंगे, कहाँ से आए और कहाँ से आए आप? हम लोग दिल्ली से आए हैं और अच्छा लग रहा है, एंजॉय कर रहे हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद न केवल जम्मू की फिजा बदली है, बल्कि फिजा में नया रंग भी घुला है। यही नहीं, 30 सालों के बाद नवंबर के पहले हफ्ते में भारी बर्फबारी देखने को मिली, जो इस वक्त सुकून भरा एहसास दे रही है। पटनी टॉप दुनिया भर में एक अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जहां सैलानियों का तांता लगा है। पर्यटकों को लुभाने के लिए जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग ने कई इंतजाम भी किए हैं, जिसमें देश का पहला रोपवे गंडोला भी शामिल है। पर्यटकों का आना अब शुरू हो चुका है, क्योंकि पटनी टॉप की अगर बात की जाए तो यहाँ पे बर्फबारी शुरू हो चुकी है। इस समय मैं गंडोला में मौजूद हूँ और आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके का ये पूरा गंडोला जो है वो बनाया गया है। अगर आप बोर्ड की तरफ देखें तो तकरीबन 600 किलो का ये वजन जो है ये गंडोला उठा सकता है। 8 पैसेंजर इस गंडोला में बैठ सकते हैं और सेफ्टी का पूरा तरीके से इसमें ध्यान रखा गया है। स्काई व्यू पटनी टॉप की तरफ से रोपवे गंडोला शुरू किया गया, जो कि 5 किलोमीटर तक सिंगल स्ट्रेच पर चल रहा है और करीब 800 किलो का वजन भी उठा सकता है। तो ठंड से ठिठुरती पूरे देश की ये तस्वीरें आपने देखी। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही।